वो उधर पड़ी होगी चलो ला लो करा लेना पड़ेगा सब बोलना थोड़ा दबा के काम
एक मारी और हमको जब एक टूल आपको पंखा चलवाना पड़ेगा जो तो काला देते अच्छा नहीं लगता।
देश मीरा देखेगा बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु नितिन साहेब की। नहीं हो रहा बोला एक पानी और चले जनरेटर बदले जाएगा तेल डालो ये किससे चल रहा है? हाँ ये तो चल रहा है। अरे इनमें जोड़ेंगे यहाँ। अच्छा गुरुवाणी गाओ, गुरुवाणी गाओ। लाइट चल रहा है। कहाँ से करेंगे?
कह दो तुम चुप क्यों बैठते हो? तो पढ़ने लगे। है जी महाराज जी की मैं और कह रहा हूँ, समझना होगा। और कुछ कहते हो, नरेंद्र बोल रहा है कि उसमें नेट कम चल रहा है लाइव में। नेट पूरा आपका मिनट
का नंबर दो पानी का। चलो तारीख बात है। और ये कितना सेकंड देखो। हेलो, सभी जय घोष करेंगे मिलके। ये बच्चे लोग ध्यान दें बात पे, बिल्कुल शोर शराबा ना करें। बहुत ही समझदार बच्चे हमारे गांव के। बच्चे लोगों को संभाल के रखना। और जब महाराज जी आपके समक्ष विचार रखेंगे तो आपने सब अपना ध्यान एकाग्र करके, सूरत एकाग्र करके उनके विचारों को सुनेंगे। अगर आपने एकाग्र करके विचारों को सुना तो समझो बहुत सी बातें आपके समझ में आने वाली हैं और आप उस परमता परमात्मा से मिलने वाले हैं जहां से हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हैं। तो जय घोष करेंगे। मैं अपनी विचार रखूंगा 5 मिनट, उनके बाद संतों के विचार होंगे। तो वो परमपिता परमात्मा की जय, भगवती छोड़ कबीर साहेब की जय, और सभी साधु संतान की जय, और सभी महापुरुषों की जय। तो देखिए आपके समक्ष संत महात्मा विराजमान हैं और बहुत ही हमारे धन्य भाग हैं जो ऐसे तत्वदर्शी संतों के सानिध्य में हमें बैठना पड़ा, उनके दर्शन मिले और उनको सुनने को मिलेगा। बड़े भाग्य उदय होते हैं जब संत मिलते हैं। का संत मिलन को चाहिए और तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। हम आपको मोटी मोटी बात बताएंगे। हमारे संत जो श्रोमणी संत नितिन साहब जो हैं, ये पूरे देश विदेश में गांव शहर गली नगर में भ्रमण करते जाते हैं और मूल ज्ञान का प्रचार ये सुनाते हैं, ये मूल ज्ञान को रखते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज तक जो हमने जाना था, जो हमने सुना था, वो पवित्र ज्ञान था। और पवित्र ज्ञान में जितने भी बोली भाषा के नाम अक्सर आते हैं वो पवित्र ज्ञान कहलाता है। कबीर साहब ने एक वाणी में निवेड़ा कर रखा है, 33 अरब ज्ञान हम भाग्या, 33 अरब ज्ञान हम भाग्या और मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। यानी कि जो मूल ज्ञान गुप्त कर रखा था, जो समय आने पर खोलने की चेतावनी दी थी, अब समय आएगा तब ये खुलेगा। अब उन्होंने कहा है अब इसका समय जब बिजली पीढ़ी आएगी, बिजली पीढ़ी जब होगी, जब वो गिरने का समय आएगा तब ये मूल ज्ञान खुलेगा। वो बिजली पीढ़ी क्या है? वो बिजली पीढ़ी वो है जो जाप करती है, अजमा करती है और अनहद को सुनती है, जो कि तत्वों की आवाज है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर सारे युग बीत गए, कलयुग में हम आ गए, हमारी मुक्ति हुई नहीं। क्यों? अब हम बिजली पीढ़ी में हैं, अब हमारा नंबर लगने वाला है। तो आने वाला समय बहुत भयंकर लिख रखा है। आप भविष्य मालिका में देख लो, आप गीता भागवत में देख लो, आप नाना प्रकार के शास्त्रों में देख लो, संतों के द्वारा भविष्यवाणी देख लो, जो इससे आगे समय आएगा 2, 3, 4 साल बाद में। आप सपने में भी नहीं सोच सकते जो समय आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उस समय से बचने के लिए एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हमें भक्ति करनी चाहिए, वो भी सद भक्ति। अगर हमने सद भक्ति की तो हम अपने निज स्वरूप में समा जाएंगे, अपने मूल स्वरूप में समा जाएंगे, यानी कि जन्म मरण से छूट जाएंगे। अन्यथा हमारे साथ धोखा होने वाला है।
तो हमारे जो गुरुजी हैं वो प्रचार करते हैं, विधेय ज्ञान का देते हैं नाम, वो विधेय ज्ञान का प्रचार करते हैं। अब विधेय ज्ञान क्या होता है, ये विधेय ज्ञान आज आपको गुरुजी भली भांति समझाएंगे। अब विधेय ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है। आज तक आत्मज्ञान के नाम पर हम ठगाए गए हैं। आत्मज्ञान हमने सुना है, हमने बहुत नारे लगाए हैं, हमने पूर्व गुरु के साथ भी, उससे भी पहले और जन्म से सुनते आए हैं। अब आत्मज्ञान नाम की भी कोई चीज वस्तु होती है। हम कहते थे ताकि जागेंगे, जगाएंगे और आत्मज्ञान फैलाएंगे। तो मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, जो हम जागे थे और जो हमने फैलाया था वो आत्मज्ञान नहीं था, वो देही ज्ञान था, वो पवित्र ज्ञान था। इससे ऊपर उठकर जब तक विधेय ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। अब जो विधेय ज्ञान है उसको बारीकी से समझना होगा। कोई भी शरीर की साधना, यज्ञ हवन, तीर्थ मूर्त कोई भी है, ये काल की साधना कहलाती है। क्योंकि कहीं तत्वों की आवाज आती है, कहीं तत्वों का प्रकाश दिखाई देता है, कहीं हम तत्वों का नाम ले बैठे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कहीं भी जावे हाथ, और वस्तु जब मिलेगी जब कोई भेदी हुए साथ। बिगर भेदी के वस्तु प्राप्त होने वाली कोई ना। बहुत जन्म बीत गया, हमने नाम जपता जपता, यज्ञ हवन करता करता, अजपन अनहद करता करता, परंतु आज यहाँ के यहाँ बैठे हैं इसी धरातल में, काल के लोक में। यहाँ कभी हमारी आँख टूटती है, कभी टांग टूटती है, कभी हम छोड़ के संसार को चले जाते हैं और दूसरा शरीर धारण करके वापसी आ जाते हैं। कभी गाड़ी के तले, कभी मकान के तले, कभी किसी के मुख में, कभी किसी की गोद में, कभी किसी के घरों में हम बार बार जन्म मरण का स्वाद चख रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे जो संत महात्मा आए हुए हैं आपके समक्ष, वो विधेय ज्ञान खोलेंगे। तो मैं यही आपसे आशा रखता हूँ, आप एक एक बात को ध्यान से सुने। हाँ, मुझे ये पता है अब ये ज्ञान थोड़ा सा कठिन है। क्यों? अब ये अटपटा ज्ञान कबीर साहब का ऐसा है, अब कबीर साहब पीएचडी का ज्ञान सुनाते हैं, परंतु आज तक जो हमने जिससे ज्ञान सुना वो नीचर के लेवल से +2 तक का ज्ञान सुना था। अब जो पीएचडी का ज्ञान है वो पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा सा हजम कम होगा, परंतु गुरुजी प्रमाण के साथ उस ज्ञान को रखेंगे और पूरा का पूरा जोर लगाएंगे आप जीवों को, हम जीवों को ऊपर उठाने के लिए। ये हमारे भाग्य होंगे। अब जिसके जो समझ में आ जाए वो रख लेना, और जिसके जो समझ में ना आए, जो जैसी भी भक्ति करता हो वो भक्ति को ना छोड़े, वो लगा रहे। क्योंकि संतों ने कहा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, पलटे युग अनंत, और धनी निर्धन होत है रहे संत का संत। यानी कि हम कभी धनवान हो जाएंगे, कभी गरीब, परंतु भक्ति बीज पलटेगा नहीं। गरीब भी हो जाएंगे, राजा भी बन जाएंगे, इंद्र का सिंहासन भी हासिल कर लेंगे, फिर कभी आने के गंदी नाले में कीड़े बन जाएंगे, परंतु भक्ति बीज पलटेगा नहीं, लगे रहेंगे, नंबर आएगा। तो आप लगे रहना। अगर आपने विधेय ज्ञान में जुड़ना है, अगर जानना है, तो आज गुरुजी समझाएंगे। इनका चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, यूट्यूब पर आप खोल सकते हैं, सर्च करके इनका ज्ञान नंबर वाइज समझा सकते हैं। इन्होंने इतनी दया की हुई है। अब 1 नंबर का सत्संग नीचे लो लेवल का बताया है, दूसरा नंबर का सत्संग थोड़ा सा ऊपर, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ज्ञान को खोल के चल रहे हैं। और इन्होंने ऐसे सरल भाव और प्रमाण के साथ ज्ञान खोला है, जिस ज्ञान को पूरे धरातल पे आज कोई काट नहीं सकता। क्यों? वो संतों का ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान है, वो अनुभव का ज्ञान है। उन्हें ज्ञान को किसी भी कीमत से काटा नहीं जा सकता। तो हम कहीं न कहीं पक्षपात अपने आप के साथ करेंगे। ये कहा है कबीर साहब ने, सबका हुक्म लीजिए और साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। अगर कहीं सच्ची बात मिलती हो, अच्छी बात मिलती हो, तो हमें ले लेनी चाहिए। तो आज संत शिरोमणि आपको बताएंगे, और एक और मैं बता देता हूँ। अब जो भी आपने कबीर साहब का नाम सुना है ना, आप सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब के बारे में जानना शुरू कर दो। आज के बारे में, आज के बाद में कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के दोहों को, कबीर साहब के अर्थों को, कबीर साहब के भावों को और कबीर साहब के शब्दावलियों को जानना शुरू कर दो। मैं वादा दिलाता हूँ आपको,
आप एक दिन मोक्ष को प्राप्त होगे और सब भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अब कबीर साहब ने सब खोला है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वाणी कही है, अब एक वाणी आपके समक्ष बोलेंगे तो हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही बड़ा कहा है। अक मच्छंदर मर गए, गोरख मर गए, नारद मर गए मुनि व्यास, दत्त मर गए, कहे कबीरा ये पड़ गए सबे काल की घास। ये सब काल के मुख में समा गए। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ सद्भक्ति का। हाँ, पवित्र ज्ञान की भक्ति में रिद्धि सिद्धियां होती है, चमत्कार भी होते हैं, प्रकाश भी होता है, सब कुछ होता है, परंतु मोक्ष नहीं होता। ये आज नितिन साहब आपको भली भांति समझाएंगे और मूल ज्ञान और विधेय ज्ञान के बारे में आज वो समझाने का प्रयास करेंगे। अब हमारा कितना लेवल है, हम कितने जानते, हमारे ऊपर है। तो आप सभी एकाग्र होके उनको सुने। तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा। संत शिरोमणि आपके सामने राजेंद्र जी महाराज जी बैठे हैं। इनका ब्रह्मपुर आश्रम है। हमारे गांव के 5-7-10 किलोमीटर के बीच में ब्रह्मपुर आश्रम है। बड़े ही अच्छे संत हैं, बड़े प्यारे संत हैं। जो भी जीव उनके आश्रम में जाता है कभी भूखा लौटने नहीं देते। अगर कुछ खा के जाता है तब भी ऑर्डर करते हैं प्रसाद वाले, खा के जा, आसो बैठा रखकर भोजन का। इतने अच्छे संत हैं। हम इनसे नितिन साहब के साथ जुड़ने के बाद नितिन साहब से ऑर्डर पाया। नितिन साहब ने कहा किसी भी प्रकार का कोई संत हो, भगवा भेष में हो, उसकी फुल इज्जत करो, उसका फुल आदर करो, उसका फुल सम्मान करो, उसकी फुल सेवा करो। अगर वो हमारे सत्संग में आना चाहे तो हमारे बराबर बिठाओ, हमारे गैर सम्मान करो, क्योंकि अब संत बड़े परमार्थी घनजोगर से आए और तपन बुझाओ और उनके अपनों खर्च लाए। तो आज जो राजेंद्र महाराज जी हैं, ये थोड़ा सा लकवा गिरस्त है, इनके थोड़ा सा अंगहीन क्या बोलते हैं वो हो रहा है। तो बुजुर्ग हैं तो इसलिए स्टेज पे चढ़ने में समर्थ हैं। बाबा जी से भी हमने पूछा, बाबा जी से हम लोग ब्रह्मपुर विचार रख रहे थे। बाबा जी ने कहा भाई ये विचार कहाँ मिलेंगे? हमने कहा नितिन साहब के पास। वो कहाँ मिलेंगे? हमने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं मिल जाएंगे। तो बोले मिलाओ हमें। आज हमने मिला दिया। तो संत महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा, आपका वादा पूरा कर दिया हमने और आप इनसे मिल सकते हैं। और कोई भी भाई अपने विचार रख सकते हैं। 2 मिनट किसी के विचार रखने की वो से तो गेम हो गया, परंतु विचार रख सकता है कोई उठ के। और अगर कोई विचार ना रखे तो ध्यान से सुने। अब संत शिरोमणि आपके सामने नितिन साहब से बोलेंगे, उनके विचारों को ध्यान में। मैंने समय ज्यादा ले लिया ये सब बात बताने के लिए। हमारा गुरु जी का कोई आश्रम नहीं है और नहीं वो आश्रम बनाएंगे। वो कह रहे हैं अगर हम राजेंद्र के पास जाएंगे तो वो हमारा आश्रम है, अगर हम दूसरे संत के पास जाएंगे तो वो हमारा आश्रम है। संत का आश्रम जहाँ चाहे चारों कूट जगीर कोई दिन याद करो। हम एक तो आश्रम को तो अपना समझ बैठे, परंतु संतों का आश्रम चारों कूट होती है, वो कहीं भी भ्रमण करते चलते हैं। तो कहते बैठता पानी निर्मला और खड़ा गनेला होय और सातु तो रमता भला दाग न लागे कोई। तो अब नितिन साहब जी तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगा और दंडवत प्रणाम सभी संतों के करूंगा। और इन बालकों से थोड़ी थोड़ी गलती होगी, क्योंकि बावड़ और झाबुआ ये 2-3 करीबी भगत आए बाएं के हैं, तो पूरी ये सामर्थ्य हम नहीं जुटा पाए। तो हम क्षमा पाते हैं, हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगेंगे, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो मेरे साथ जय घोष करेंगे, परमात्मा की, मंदिर छोड़ कबीर साहेब की, पर सभी साधु संतान की, पर अपना गुरुआ की। हाँ बैठ जाओ। आप दीदी थोड़ा इधर आ जाओ, ये थोड़ा कैमरा की समस्या हो यहाँ पर। अब तो आज झाबुआ में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है।
बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाता है, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता। तो आज मालिक से अरदास करेंगे कि ये ज्ञान जो आपको समझाया जाएगा हर जीव को समझ में आए, सबको एक मार्गदर्शन मिले कि आखिर इस संसार में हम करने क्या आए हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है इस गाँव का, जो कबीर साहब का मूल ज्ञान आज यहाँ प्रकट होगा। तो सभी ने एक साथ मिलके परम पिता परमात्मा के चरणों में जयकारा लगाना है और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु रामपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस साहेब की सतनाम। साहिब की सतनाम, साहिब की सतनाम। तो आज इस गांव में उस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, जिस ज्ञान को देने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं, हर युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय के नाम से आते हैं, और कलयुग में कबीर के नाम से आते हैं। चारों युग में आने का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? इस जीव को उसका निज नाम मिल जाए, किसी और का नाम नहीं जपना है। उनके आने से पहले भी नाम जपते थे लोग, भगवानों के, देवी देवताओं के, और भी जो जिसका इष्ट है उसका नाम जपते थे। उनको आने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर नाम से ही काम बन जाता तो कबीर साहब को यहां आने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन मेरे भाई, नाम से काम नहीं बनेगा, नहीं बना नाम से काम, इसलिए बंदी छोड़ आए इस काल के धाम। ये काल का लोक है, ये सृष्टि कैसी है? ये मृत्यु लोक है। आप इस मृत्यु लोक में बैठे हो, और इस मृत्यु लोक में एक पल का भरोसा नहीं कब किसके साथ हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं है। उस मृत्यु लोक में हम सुख ढूंढ रहे हैं, उस मृत्यु लोक में हम आनंद की बात कर रहे हैं, उस मृत्यु लोक में हम परिवार घर बार बना के साहूकार चौधरी बन के बैठे हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और उसके बाद एक पल में कान पकड़ के बाहर कर देता है इस खेल से। मकान धरे का धरा रह जाता है, जमीनें धरी की धरी रह जाती हैं, परिवार धरे का धरा रह जाता है, और जीव कहां चला जाता है? 84 लाख में। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना के खड़ा कर देगा गली में, क्या कर लोगे? बना ही रखा है, जाके देखो, एक गली में निकलो, देखो कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्ली, कितने खटमल, कितने मच्छर, कितने कॉकरोच, कितने नाली के कीड़े। कौन है ये लोग? ये कहां से आ गए? ये तुम्हारे हमारे भाई हैं, जो कभी इंसान बने थे। परमात्मा ने मौका दिलवाया था कि एक जन्म इंसान का देना ही देना है मृत्यु लोक में। ये वादा लिया है काल भगवान से, अगर उसका बस चले तो इंसान जन्म को खत्म ही कर डाले। क्यों? क्योंकि केवल एक इंसान जन्म ही ऐसा है
जो इस 84 लाख को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। ये जीव इंसान जन्म में आने के बाद मुक्त हो सकता है, नहीं तो पूजा पाठ तो हाथी और बंदर भी करते हैं। सिखा देता है कोई उनको कैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, हाथी लेके जाता है लोटा शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, वो भी पूजा करता है। बंदर को भी सिखा देते हैं, देखो आजकल यूट्यूब पे भजन गा रहे हैं बाबा लोग, बंदर भी छीनी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, वो भी पूजा कर रहा है, फिर तो उसकी भी मुक्ति हो जाए। किसी की नहीं होने की। मुक्ति होती क्या है लोगों को ये भी नहीं पता। मुक्ति का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाना। अरे पहले जान तो लो बंधन है क्या, कौन से बंधन में बंधे हुए हम लोग? इस 3 लोक की जेल में बंधे हुए हैं, ये धरती आसमान पाताल में बंधे हुए हैं। कहां से आ गए हम लोग इस धरती पे? ये कहां से इस संसार में इतने लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई खबर नहीं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। कहते हैं सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नाम जपवाए। अगर हिंदू गुरु मिल गया तो राम राम जप लो, मुसलमान गुरु मिल गया अल्लाह अल्लाह जप लो, सिख गुरु मिल गया वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, ईसाई गुरु मिल गया गॉड गॉड कर लो। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है तुम्हें ये बताए कि तुम आए कहां से हो, और गुरु का काम ये है कि तुम्हें बताए कि जाना कहां है। ये है गुरु का काम। यानी और कहां आते हैं? इस काल लोक की नगरी में। ये परमात्मा का घर नहीं है जो हमें बचपन से ये पाठ पढ़ाया गया है कि ये धरती आसमान सितारे किसने बनाए? परमात्मा ने। अच्छा जी, उसको क्या जरूरत पड़ेगी बनाने की? अगर उसने दुनिया बनाई भी तो ऐसी बनाता कि जिसमें किसी की मृत्यु ही ना होती, कोई मरता ही ना, जिसमें कोई दुख ना होता, सब सुखी रहते। तुम घर बनाते हो लाखों करोड़ों कमाने के बाद तो क्या करते हो? एक से एक फैसिलिटी। गर्मी लगती है एसी लगा दो, गर्मी नहीं लगनी चाहिए मेरे बच्चे को। ठंड लगती है हीटर लगा दो, ठंड नहीं लगनी चाहिए मेरे बच्चे को। हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक। ये देखो सीढ़ी के साथ लोहे का ग्रिल लगा रखा है कि बच्चा गिर ना जाए, पकड़ के चढ़े। हर चीज फैसिलिटी। लेकिन काल भगवान ने क्या बनाया है? क्या बनाया है? हर तरफ मौत ही मौत, जलजले ही जलजले। आराम से तुमने घर बनाया, बिल्कुल मजबूत पक्का, उसने नीचे से धरती हिला देनी है। भूकंप आएगा, कौन लेके आता है भूकंप? कौन लाता है भूकंप? कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो धरती कैसे हिल गई? किसने हिलाई? किसने हिलाई? इसी 3 लोग के भगवान ने यही हिला देता है। ये बाढ़ कौन ला रहा है? ये बादल फट रहे हैं, कौन फाड़ रहा है? तुम हम फाड़ रहे हैं क्या? कौन फाड़ रहा है? ये सब इस 3 लोग के मालिक के कारनामे हैं। ये सारी सृष्टि बनाता है, पालता है और फिर उसका नाश कर देता है। नाश करने के बाद फिर बना देता है। ये इतना शातिर है। इस 3 लोग बना के इसने सबको फंसा दिया, सबको फंसा डाला इसने। 84 लाख में डाल दिया, नाली का कीड़ा बना दिया। कौन कौन नाली का कीड़ा बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। कोई नाली का कीड़ा बनना चाहता है? नहीं ना? फिर भी बनोगे। नहीं चाहते हो फिर भी बनोगे। कौन कौन सुअर बनना चाहता है? कौन नालियों में गंदे खाना के चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। बासी खाना तक नहीं खाते तुम लोग। हर किसी दाल में सब्जी में बदबू आ जाए छोड़ देते हो। नहीं नहीं खराब हो गई। नाली में क्या स्वाद आएगा पता है? क्या पड़ा है नाली में? सुअर बना के घुमाएगा तुम्हें।
इस तीन लोक का मालिक और घुमा ही रहा है। तो कबीर साहब चेता रहे हैं, अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते हैं तो ये संसार बना दिया उसने, उसके बाद जाल भी बुन दिया। कौन सा जाल? पाप और पुण्य। आप बताओ कहां बच के जाओगे? इस जीवन में तुम क्या करोगे? या तो पाप करोगे, या फिर तुम्हें लगेगा यार पाप नहीं करने चाहिए, चलो पुण्य कर लेता हूं, पुण्य करने लग जाओगे। दोनों तरफ मारे जाओगे, दोनों तरफ। दूसरों का खाना छीनोगे तब भी मारे जाओगे, और दूसरों को खाना खिलाओगे तब भी मारे जाओगे। बताओ बचोगे तो कहां बचोगे? पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां मिलेंगी, और पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियां मिलेंगी। राजा महाराजा बना के बैठा देगा, सोने की बेड़ियां देखो, चैन देखना कैसी होती है, चैन सोने की बेड़ियां होती हैं, लेकिन लोहे की नहीं है, सोने की है। तो लगता है कि मैं तो राजा हूं, राजा नहीं है, फंसा हुआ है, कैदी है तीन लोग का। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे पाप पुण्य दो जाल है, इन दोनों जालों से बचना है। समझ लो। तो कैसे बचेंगे? गुरु के नाम के द्वारा बचेंगे। जब तुम्हारे जीवन में नाम आ जाएगा और तुम उस नाम का सिमरन करते करते, जाप नहीं, जपना नहीं है कुछ भी, नाम जाप करना ही नहीं है, तो क्या करना है? नाम सिमरन करना है। नाम का सिमरन करना है, जपना नहीं है। अब दोनों में फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसा लगता है कि नाम को जपो या नाम का सिमरन करो, एक ही बात है। बिल्कुल एक भी बात नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। सिमरन का मतलब होता है, ये शब्द कहां से आया? संस्कृत भाषा से। संस्कृत में कहते हैं स्मरण, आधा सा म स्मरण। स्मरण का मतलब क्या हुआ? याद करना। याद, जैसे कोई तुम टैक्सी में आए, टैक्सी वाले से खूब बातें चली तुम्हारी, बहुत बढ़िया सत्संग की बातें चली, तुमने उसका नाम नहीं पूछा, पैसा देके घर वापस आ गए। अब तुम टैक्सी वाले को याद कर सकते हो, करते रहो दिन भर याद। अरे बड़ा अच्छा आदमी मिला भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान चर्चा हुई, बार बार उसका चेहरा याद कर रहे हो, ये हो गया याद करना। और नाम जपना क्या हुआ? जब तुम टैक्सी वालों से पूछोगे भैया तेरा नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम है राम, मेरा नाम है महेश, मेरा नाम है सुरेश। अब तुम जो जपोगे आके राम 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 राम, महेश महेश, सुरेश सुरेश, ये नाम जाप है। इन दोनों में फर्क है। परमात्मा का नाम सिमरन किया जाता है और 52 अक्षरी नाम जाप किया जाता है। तो 52 अक्षरी नाम किसने बनाए हैं? इंसानों ने। ये देखो कितने अक्षर लिखे हुए हैं ऊपर, किसने बनाए? बैल ने, घोड़े ने, गधे ने, कुत्ते ने, चूहे ने, खटमल ने, मक्खी ने, मच्छर ने, किसने बनाए? इंसान ने। इंसान ने बनाया ना। इंसान तो चाइना में भी रहता है, आए और पढ़ के दिखाए जरा। इंसान तो चाइना में भी रहता है, चाइना वालों ने भी अपने अपने अक्षर बनाए हैं। जब तुम कोई चाइनीज आइटम लेने जाते हो उसमें काटा पीटा बना होता है चाइनीज में, तुम पढ़ नहीं पाओगे। इंसान तुम भी हो, इंसान वो भी है, ये भी इंसान ने बनाया, वो भी इंसान ने बनाया। इसीलिए दोनों की भाषा एक दूसरे को समझ में नहीं आएगी। अब ये भाषा किसको समझ में आएगी? जो ये भाषा जानते हैं, यानी हिंदी भाषा उसको समझ में आएगी जो हिंदी जानता है, पंजाबी उसको समझ में आएगी जो पंजाबी जानता है, अंग्रेजी उसको समझ में आएगी जो अंग्रेजी जानता है। यानी ये भाषाएं परमात्मा ने नहीं बनाई हैं। किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। इसीलिए
इंसानों की बनाई हुई चीजों को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, नकली, कृत्रिम। समझो, एक प्राकृतिक नदी है, कोई नहीं कहेगा ये बनावटी है, और एक नहर बनाई है तुमने सीमेंट लगा लगा के, उसको बनावटी बोला जाता है, इंसानों की देन है ये। तो इसी प्रकार जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसको सतनाम कहते हैं। सतनाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसान ने नाम रख दिया उसका सतनाम, यानी सच्चा नाम। तो जो इंसानों ने नाम रखा है वो नकली है, और जो वस्तु पहले से है वो असली है। वस्तु से काम बनेगा, नाम से काम नहीं बनेगा। जब इंसान ने कोई नाम नहीं रखा था, जब उसको काका गागा नहीं आती थी, ABCD नहीं आती थी, तब वो जब भ्रमण कर रहा था संसार में, आदि मानव, तब उसको जलाशय दिखाई दिया, उसको नदी दिखाई दी, नदी में पानी था। पानी एक तत्व है, अभी उसका नाम पानी नहीं रखा गया। पानी नाम कब रखा गया? जब इंसान को पढ़ना लिखना आ गया, जब ये अक्षरों की खोज हो गई, तब उसने उस पानी का नाम रख दिया पानी, उस तरल पदार्थ का नाम रख दिया पानी। लकड़ी देखी तो नाम रख दिया पेड़, पत्ते देखे नाम रख दिया पत्ता। यानी 3 लोक में जो कुछ भी दिखता गया, ये इंसान उसका नाम रखता गया। वही नाम बच्चे को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। क्यों भेजते बच्चों को स्कूल? यही पढ़ता है जाके। का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला। किसने रखे ये नाम? हिंदुस्तानी आदि मानव ने। तो हिंदुस्तान में रहना है तो तुम्हें इन सारे नामों को जानना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई होती है, इसीलिए पढ़ाई होती है। तो इन 52 अक्षरों का खेल क्या है? ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये नकली नाम है, और परमात्मा का नाम वो असली नाम है, वो सच्चा नाम है। उसी नाम के सिमरन से हम सबकी मुक्ति होगी, और इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम से हम सब बंधन में पड़ जाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास। एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। कहते हैं 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में। एक नाम सुख रास है, यानी जो परमात्मा का असली नाम है, सच्चा नाम है, जो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है कि दशरथ जी के यहाँ पे लड़का पैदा हो गया, उन्होंने उसका नाम राम रख दिया, कि वासुदेव जी के यहाँ लड़का पैदा हो गया, उन्होंने उसका नाम कृष्ण रख दिया। अब राम और कृष्ण नाम कैसे रखे गए हैं? अगर ये अक्षर ना होते, अगर ये का खा गा घा या वा ला वा पा भा 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 मा नहीं बनाए होते इंसान ने, तो क्या नाम रखते राम जी का? तो क्या नाम रखते कृष्ण जी का? तो क्या नाम रखते अपने देश का? क्या नाम रखते तुम अपने बच्चों का? क्या नाम तुम्हारी जात का होता? क्या धर्म का नाम होता? सारा कुछ मामला इन्हीं 52 अक्षरों से निकला है, इन्हीं 52 अक्षरों से निकला है। समझो, 52 अक्षर आ गए तो राम भी आ गया, राम। 52 अक्षर आ गए तो कबीर भी आ गया, कबीर। 52 अक्षर आ गए तो जात पात भी आ गई, मैं ब्राह्मण हूं। कैसे? ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय। मैं पाणिया हूं, मैं शूद्र हूं। अरे ये अक्षर हटा दो। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है, अब बताओ तुम्हारी क्या जात है, अब बताओ तुम्हारा क्या धर्म है, अब बताओ तुम कौन से देश में रहते हो, अब बताओ तुम्हारे पड़ोसी देश का क्या नाम है। मिट्टी के टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े में खंबे गाड़ गाड़ के देशों के नाम रख लिए। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। सारे बॉर्डर खत्म कर दो। अब बताओ क्या है? धरती है। धरती के टुकड़े कर कर
कर करके अपने नाम रख लिए, उसके बाद लड़ रहे हैं ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। और जिसके ये सारे देश है उसको भूले बैठे हैं। जिस निरंजन के ये देश है, सारी धरती का जो मालिक है, उसका आता पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। और हम छोटे छोटे टुकड़ों पे चौधरी बने हुए हैं। कोई देश को कह रहा है मेरा है, कोई मुख्यमंत्री प्रदेश को कह रहा है ये मेरा है, कोई कह रहा है ये मेरा जिला है, कोई कह रहा है ये मेरा वार्ड है, और तुम लोग कह रहे हो ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है। सब उसी धरती के छोटे छोटे टुकड़े अपने नाम पे करके बैठ गए। क्यों? बावन अक्षर है। जैसे बावन अक्षर खत्म, ये सारे मंत्र वंत्र जंतर तंत्र, वेद पुराण गीता भागवत सारे ग्रंथ किससे लिखे गए हैं? 52 अक्षरों से। ये अक्षर खत्म तो सारे दुनिया के ग्रंथ खत्म। तो क्या परमात्मा खत्म हो जाएगा? ये ग्रंथ खत्म हो गए, ये अक्षर खत्म हो गए, तो क्या परमात्मा खत्म हो जाएगा? समझो बात को। परमात्मा था, है और रहेगा। ये अक्षर नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। अभी पूरे संसार जगमगन हो जाए, महाप्रलय हो जाए, सारे मर जाए, अब बताओ कौन सा ग्रंथ बचेगा? कौन पढ़ने वाला उसको? जब दोबारा से सृष्टि बनेगी तो कौन सी भाषा में पढ़ेगा वो बच्चा? समझो बात को। यानी ये जितना तामझाम, जितने झगड़े हो रहे हैं, किसकी वजह से? 52 अक्षर की वजह से। हिंदू धर्म में ही बाबा बाबा से लड़ रहा है। यूट्यूब भरे पड़े हैं। एक बाबा कह रहा है भगवान शिव सबसे बड़े हैं, उनका नाम जपना चाहिए। एक बाबा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, जय माता की, भगवान शिव को बनाने वाली वो है, उसको जपना चाहिए। दोनों 52 अक्षरों में पड़े हुए हैं। एक का मन शिव, इसको भाग गया, और एक का मन राधा, इसमें भाग गया, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में। अरे दोनों ही 52 अक्षर है भाई। असली स्वरूप को जानो। असली शिव जी का स्वरूप क्या है? असली राम जी का स्वरूप क्या है? असली कृष्ण जी का स्वरूप क्या है? स्वरूप को जानो। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा जितने दिखाई दे रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना कि ये बांसुरी बजाने वाला, ये मोर पंख धारण करने वाला मैं कृष्ण हूं। कृष्ण शरीर का नाम नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण जी को शरीर मानोगे तो शरीर के पैर में तीर लगा। अब जब पैर में तीर लगा तो शरीर की मृत्यु हो गई। इसका मतलब भगवान कृष्ण जी एक तीर से भी मर सकते हैं। समझो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो क्या करो? किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें बताएगा तत्व ज्ञान के द्वारा कि मैं आखिर हूं क्या। ये 5 तत्वों का शरीर मैं नहीं हूं कि तुम इसको मानी बैठे हो, हड्डी को, खाल को, बाल को, इसको कृष्ण जी, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कौन है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। कृष्ण जी आत्मा है और तुम क्या हो? तुम भी आत्मा हो। लेकिन इस मन और माया ने, यानी काल ने और माया ने क्या किया? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम्हारी बुद्धि के लॉक लगा, ताला लगा दिया बुद्धि में। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? केवल शरीर नजर आ रहा है, अपना भी और भगवान का भी। अब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं आदमी हूं कि औरत हूं कि बच्चा हूं, क्या हूं, या मैं आत्मा हूं। इन दोनों में निबेड़ा नहीं हो पा रहा है। किसी को पूछो हाँ भाई तुम क्या हो? शरीरों की आत्मा हो, तो क्या कहता है?
मैं तो शरीर हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। मुझे तो जला सकते, काट सकते। अरे तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। शरीर तो तुमने धारण कर लिया है। ये शरीर कपड़ों की तरह धारण किया है। ये कपड़े छोड़ के एक दिन तुम अलग हो जाओगे। कहते भी हैं मेरे पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी ने देह त्याग कर दिया। तो जिसने देह त्यागा है वो कौन है? जिसने शरीर को छोड़ा है वो कौन है? जो छूट गया उसको अपना स्वरूप माने बैठे। बस यही अज्ञान है। तो क्या करना है? अपने आप को आत्म रूप में जानना है। कैसे जान पाओगे? किसी मंत्र जंतर से नहीं, क्योंकि मंत्र जपना होगा तो किसी और का नाम जपना पड़ेगा। कोई कह रहा है राम 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 राम। अब जानना खुद को चाहता है, जानना आत्मा को चाहता है, लेकिन ऐसे गुरु की शरण में चला गया जो आत्मा का ज्ञानी नहीं है। वो क्या करेगा? वो तुम्हें किसी ना किसी का नाम पकड़ा देगा। बेटा ये नाम जप ले। अब तुम लगता है राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, यानी तुम किसी और का नाम जपने लग गए। तुम्हें अपना तत्व ज्ञान कभी नहीं हो सकता। यही समझाया है गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, किसी और का नाम नहीं जपना है। सबके पास मोबाइल है, गीता सबके पास नहीं होगी, मोबाइल सबके पास है। अध्याय 3 17वां श्लोक टाइप करो, निकल आएगा। देखो क्या लिखा उसमें। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये नहीं लिखा कि जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो हवन यज्ञ करते हैं, जो तीर्थों में जाके स्नान करते हैं, जो कांवड़ लेने जाते हैं, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके भगवानों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से ही होती है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी संत, जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि शुरुआत उन्होंने भी ऐसे ही करी है। जैसे गांव में ये मंदिर बना हुआ है, अब ये मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या इस मंदिर में भगवान है? लगता है क्या? अगर किसी मंदिर में भगवान हो तो कभी मंदिर का गल्ला चोरी हो सकता है क्या? गल्ले में से पैसा कोई निकाल सकता है क्या? क्या मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर मंदिर में भगवान हो तो, अरे जब तुम ही अपने घर में होते हो, तुम्हारे घर में रहते रहते तुम जाग रहे हो, कोई चोर घुस के चोरी कर सकता है क्या? चोर भी चोरी तब करता है जब घर में कोई ना हो या सोया हुआ हो, तब चोरी होती है। समझो। तो मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर का भगवान बना दिया गया है। क्या भगवान पत्थर के थे? क्या राम जी पत्थर के थे? या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर के नहीं थे भाई, जीते जागते थे। वो तो ऐसे थे कि पत्थर को पैर लगा के स्त्री बना दिया। अहिल्या, राम जी ने पत्थर को पैर लगाया। जो अहिल्या, जिसको श्राप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा, उसके पति के द्वारा। और क्यों मिला था? क्योंकि इंद्र कौन है? पाकिस्तान का एजेंट कोई क्या? कौन है इंद्र? देवताओं का राजा। और राजा के कारनामे सुन लो। देवताओं को छोड़ो, देवताओं के राजा के कारनामे सुनो। इंद्र लोक से आया क्या करने? गौतम ऋषि की घरवाली के पास क्या करने? सोचो। साथ में किसको ले आया? चांद को ले आया। चंद्रदेव, हमारे देव है ना, सूर्य देव को आराधना करो। चंद्रदेव क्या कोई खिला रहा है पता है? मुर्गा बन के आ गया। अंधेरे में, रात में बांग दे रहा है।
गौतम ऋषि कोई रावण नहीं था, राक्षस नहीं था। किसको ठगने के लिए आए? हमारे ऋषियों को। कौन ठगने आ रहा है? देवताओं का राजा। सोचो, राजा का यही काम है क्या? देवता यही काम करते हैं क्या? क्या देवताओं का यही काम है? कोई राक्षस करने आता तो समझ में आता है कि राम और सीता के पास शूर्पणखा आई ठगने के लिए। फिर तो समझ में आता है कि राक्षस है ठगने के लिए आया, या देवताओं का राजा ठगने के लिए आ रहा है। बताओ, और किसको? परम ऋषियों को, जो भगवान की साधना में लीन है, उनको। तो रात में बांध देती चंदा मामा ने, और गौतम ऋषि उठ के चले गए नहाने के लिए। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो गंगा कहती है, अरे ऋषि गौतम, तेरे साथ छल हो गया, घर वापस जा, देख क्या कांड हो गया वहां पे। गौतम ऋषि भागा भागा आता है। जब भागा भागा आता है तो क्या देखता है? उसी की कुटिया में से उसी के जैसा एक आदमी भाग के जा रहा है। यानी गौतम ऋषि का डुप्लीकेट बन जाता है वो इंद्र। इतनी अप्सराएं हैं उसके पास, जो तुम्हें दिखाया जाता है टीवी में खूब नाच रही हैं, उनको छोड़ के एक मनुष्य यानी 5 तत्वों का ये मैला शरीर, इसके लिए भागा आ रहा है, स्वर्ग छोड़ के। बताओ। तो गौतम ऋषि जब देखा उन्होंने कि ये मेरा रूप धारण करके कौन आ गया, फिर अंदर गया घरवाली के पास। कहता ये कौन था भाई? कहती हैं आप। तो ये कौन था जो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बना के चला गया? तब गौतम ऋषि ने क्या कहा कि तेरी इंद्रियां कहां गई थी जो तू अपने पति तक को नहीं पहचान पाई? तेरे पास आंख इंद्री है, कान इंद्री है, तेरे पास नाक इंद्री है, सूंघ सकती थी। पति की खुशबू क्या है? क्योंकि हर जिस्म की अलग खुशबू है। तू त्वचा से पहचान सकती थी मेरा पति है कि नहीं। ये तेरी सारी इंद्रियां कहां चली गई थी? मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू पत्थर की बन जा, क्योंकि वैसे भी तेरी इंद्रियां से तूने क्या फायदा ले लिया। ये इंद्रियां जब उस पराये मर्द को नहीं पहचान पाई, अंधा भी छू के नोट पहचान जाता है। भैया 10 का है कि 5 का है कि 100 का है। दिया कभी अंधे को नोट? अंधे को नोट दिया, पहचान लेता वो उसी वक्त। और तू अपने पति को नहीं पहचान पाई। मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू पत्थर की हो जा, और उस इंद्र को श्राप देता हूं कि जिस चीज को वो भोग के गया है उसके शरीर पे वही लग जाए। इतनी सारी योनियां लग गई उसके शरीर पे। कभी देखना गूगल पे सर्च मार के, इंद्र को गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया, तुम्हें पता लगेगा। फोटो तो बना रखी है वहां पे। तो ये तो देवताओं के काम है जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, कहां चला गया? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक का राजा कौन है? इंद्र। उसकी पार्टी में जाके मिला दिया तुमने अपने पिताजी को। तो क्या करें कबीर साहब? यही समझा रहे हैं कि जैसे राम भगवान ने, अब देखो जब श्राप मिला तो अहिल्या ने पूछा कि मेरा गुनाह, आपने जो मुझे श्राप दिया है, ये खत्म कब होगा? तो क्या कहते कि जब राम जी आएंगे और तेरे इस शरीर पे, पत्थर के शरीर पे पैर लगाएंगे, तब तू पत्थर से फिर स्त्री हो जाएगी। वो कहती शुक्र है, लेकिन राम जी आएंगे कब? कहते अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब राम जी तुझे पैर लगाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि महाराज ऐसा मत करो, 2 युग तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर दो कि त्रेता पहले और द्वापर बाद में आ जाए। उस एक अहिल्या के उस अरदास से गौतम ऋषि ने तथास्तु कह दिया कि चल पहले त्रेता ही आएगा,
नहीं तो पहले द्वापर आता है, लेकिन एक श्राप की वजह से राम जी को पहले आना पड़ा। तो राम जी वो हैं जिन्होंने अहिल्या के यानी पत्थर को छू के इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना देता है, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना देता है। देख लो गांव गांव में कैसे कैसे भगवान पड़े हुए हैं, पत्थर के भगवान है सारे। पत्थर के भगवान किसने बनाए? इंसान ने बनाए। भैया भगवान पत्थर का नहीं है, वो आत्मा है जो इस काया को चला रही है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, एक सांस नहीं ले पाओगे, ये शरीर हिल नहीं पाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने उस राम को जानना है जो शरीरों से न्यारा राम है। हमने उस कृष्ण जी को जानना है जो शरीरों से न्यारा कृष्ण जी है। हमने अपने स्वरूप को जानना है जो इस काया से न्यारा है। हमारा असली स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप। लेकिन कोई कहे कि वो मंत्र जप के मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे कि पूजा पाठ करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे हवन यज्ञ करके मिलेगा, तीर्थ व्रत करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे लंबी यात्राएं करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कोई हजारों किलोमीटर दूर थोड़ी नहीं बैठा है, वो कहां है ये समझना पड़ेगा। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा है। और आत्मा कहां है? कितनी दूर है आत्मा? 2-4-5 किलोमीटर दूर है क्या तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, किसी के घर में तो नहीं छूट गई? सब लेके आए हो, सब लेके आए हो, तभी यहां तक पहुंच पाए हो। अगर रास्ते में भी आत्मा शरीर छोड़ दे तो वहीं पड़े मिलोगे। ये जी सत्संग में जा रहा था, ये मरा पड़ा है यहां पे। समझो, आत्मा तुम्हें तुम्हारे शरीर को यहां तक लेके आ रही है, लेकिन तुम शरीर को तो जान रहे हो कि मैं आदमी, मैं औरत, ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा, ये बूढ़ा। लेकिन आत्मा को कौन जान रहा है? कितने सालों से आत्मा है आपके पास? कितने सालों से? अभी भी मिली है कि 2-4-5 दिन पहले? अनंतों युगों से, युगों युगों से, युग भी शुरू नहीं हुए थे, तब भी आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि हम ही आत्मा है, हमारे साथ भी बोलना पड़ता है। हम ही आत्मा है। शरीर तो हम धारण कर रहे हैं, आज ये कर लिया, कल को वो कर लिया, परसों को वो कर लिया। कर कौन रहा है धारण? हम ही तो कर रहे हैं। तो हम ही तो आत्मा है। हम खुद से कैसे दूर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। लेकिन खुद को जान भी कहां पा रहे हैं? नहीं जान सकते। अगर किसी ने आत्मा को जाना है तो बताए जरा, आत्मा क्या होती है? लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, चौकोर है, गर्म है, ठंड है, कैसी है आत्मा? लाल है, गुलाबी है, पीली है, काली है, कैसी है आत्मा? ये आत्मा का ज्ञान सारी उम्र बीत जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, और पोता आके पूछ लेना कि दादाजी आपने कभी आत्मा का अनुभव किया कि आत्मा कैसी होती है? दादाजी कहेगा भैया मैं तो मंदिर घूमता रह गया सारी उम्र, मैं तो पूजा पाठ करता रह गया सारी उम्र, ये आत्मा का ज्ञान मुझे समझ में नहीं आया। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ये नर भटक रहा है। समझो, वस्तु तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसकी याद ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। घर में तुम चाय बनाते हो, चाय पत्ती, चीनी सब कुछ घर में है, तो क्यों जाओगे मार्केट?
लेकिन क्या किया, बच्चे ने चीनी का डब्बा छुपा दिया। अब माँ ढूंढ रही है कहाँ है चीनी, कहाँ है चीनी। अब नहीं मिल रही है तो क्या करेगी, बाहर ढूंढने जाएगी, दुकान पे जाएगी, किसी पड़ोसी के यहाँ जाएगी, तब जाएगी जब घर में वस्तु ना हो, तब जाएगी। और अगर घर में वस्तु पड़ी है तो क्यों जाएगी। इसी को साहिब बोल रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते वो राम जी को तो दुनिया जान रही है। कौन, दशरथ जी के बेटे। क्या वो हमेशा आए थे, हमेशा रहते हैं। एक युग में आए केवल, त्रेता में, और चले गए। ना वो सतयुग में दिखाई दिए, धनुष्मान लेके कहीं घूम रहे हो, ना वो द्वापर में दिखाई दिए, और ना वो कलयुग में दिख रहे हैं। केवल एक युग में, वो भी 10 में से एक अवतार धारण किया राम जी का। उसी को परमात्मा मान लिया लोगों ने। बताओ, अरे जिसने राम जी का अवतार धारण किया है वो कौन है। जो 10 अवतार धारण कर रहा है वो कौन है। जो विष्णु जी का शरीर धारण करके बैठा है वो कौन है। जो शंकर जी का शरीर धारण करके बैठा है वो कौन है। जो हनुमान जी का शरीर धारण करके बैठा है वो कौन है। जो ये सारे शरीर धारण करके बैठा है वो कौन है। उसको जानो, उसको पहचानो, वही रमता राम है, यानी आत्मा है। उसको जानो। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते जैसे तिल के अंदर तेल है, 2 बोरियां रखी तिल की तुमने भर भर के क्विंटल की, और तेल ढूंढने के लिए जा रहे हो चौराहे पे, तेल ढूंढने के लिए जा रहे हो खेतों में, तेल ढूंढने के लिए जा रहे हो जंगल में। मूर्ख है वो जो तेल बाहर ढूंढने जा रहा है। तेल कहां है, तिल में तेल है। ऐसा गुरु धारण कर जो दिल में से तेल निकालना सिखा दे। दूध में घी है, ऐसा गुरु धारण कर जो दूध में से घी निकालना सिखा दे, तब बात बनेगी। तो कह रहे जो तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो तुमने मंदिर बनाया है इसका नाम भी देखोगे ना, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा मंदिर बोलते क्यों है इसको, इसका नाम मंदिर क्यों रखा गया है। मंदिर का मतलब है मन प्लस अंदर, मन के अंदर मंदिर, यानी प्रभु को अपने अंदर ढूंढो, वो तब मिलेगा। लेकिन तुम्हारे मन में तो कोई और ही बसा हुआ है, शरीरों को बसा के बैठे हुए हो। आत्मा रूपी प्रभु को जानो, जो आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है। उसका कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। जो आत्मा बोला भी जा रहा है ये इंसानों ने नाम दे दिया है उसको। हिंदुस्तानियों ने आत्मा बता दिया नाम उसका, अंग्रेजों ने सोल बता दिया, स्पिरिट बता दिया, मुसलमानों ने रूह बता दिया, और सिखों ने आत्मदेव बता दिया, अकाल पुरुष बता दिया। अकाल पुरुष यानी जिसका कभी काल यानी मृत्यु ना हो। कौन है अकाल पुरुष? 10 पातशाहियां इस दुनिया में आए और चले गए, क्या वो अकाल पुरुष है? कौन है अकाल पुरुष? जिसका कभी काल यानी मृत्यु ना हो, अकाल। ये आत्मदेव ही अकाल पुरुष है, लेकिन इस आत्मदेव को कोई जानता ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आ रही है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए,
आत्मेनो आत्मे दी प्रतीक ते घर ही परचा पाए। यानी अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर तुम सच में पूजा करना चाहते हो तो किसकी करनी है? आत्मदेव की। क्यों? क्योंकि आत्मदेव को ना तो कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है, ना छेड़ सकता है, ना इसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। केवल वही पूजनीय है। समझ लो, यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अडोल है, अकय है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही पूजनीय है। लेकिन कौन पूजा कर रहा है आत्मा की? ना हिंदू को पता आत्मा की पूजा कैसे होती है, ना सिखों को पता आत्मा की पूजा कैसे होती है, ना ईसाइयों को और ना मुसलमानों को पता ये आत्मा की पूजा कैसे होती है। सब 52 अक्षर लेके बैठे हुए हैं। हिंदू 52 अक्षर की चौपाइयां गा रहा है, 52 अक्षर के मंत्र जप रहा है, 52 अक्षर की आरतियां गा रहा है, 52 अक्षर की चालीसा गा रहा है। मुसलमान 52 अक्षर की नमाज पढ़ रहा है, 52 अक्षर का कलमा बना के बैठ गया। सिख 52 अक्षर का गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के, बाणियां याद कर करके, 52 अक्षर का वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र जप जप के अपना जीवन बिता रहा है। ईसाई 52 अक्षर की बाइबल पकड़ के, 52 अक्षर के मंत्र जप के अपना जीवन बिता रहा है। 52 से परे कोई नहीं हो पा रहा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे जो न पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल का चेला। अकाल का चेला नहीं है वो, अकाल पुरख का चेला नहीं है वो जो 52 अक्षरों में फंसा हुआ है। जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल का चेला। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए सार शब्द में रहे समाए। कहते जब इसको वेदी गुरु मिल जाएगा जो 52 अक्षर को निकाल देगा तुम्हारे जीवन से और आत्मा का ज्ञान तुम्हारे जीवन में एंट्री करवा देगा, धारण करवा देगा, तब समझना कि अब तुम्हें पूरा गुरु मिला है। तो क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। क्या भेद बताएगा? 2 अक्षर का। कौन कौन से? पहले प्रकार का अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर। ये देखो लिखे पड़े हैं सारे ऊपर, का खा गा चा ठा धा मा। उसी से सारी वाणियां, सारे मंत्र, सारे नाम बने हुए हैं। तो कह रहे एक छुड़ाए इनको छुड़वा देगा, हटाओ इसको। एक लखाए, अब लखाएगा क्या? तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखाएगा कि ये मंत्र जंतर छोड़ और अपनी आत्मा को जान। जब तू अपनी आत्मा को जानेगा तो तू परमात्मा को जान लेगा। क्यों? क्योंकि जैसा वो वैसे हम, जो तू सो हम। इसीलिए सोहम मंत्र को सब संतों ने शिरोमणि मंत्र कहा है। लेकिन वो जपने वाली चीज नहीं है कि तुम सोहंग 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 जपने लग जाओ। जपने वालों का जन्म बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए। सोहंग सोहंग जपी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो लोग सोहंग सोहंग जप के यानी श्वासों में ध्यान धर के मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कहते जन्म बर्बाद हो जाएगा उनका। हटाओ इस सोहम को, हटाओ सारे नामों को और क्या करना है?
आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो इस जीवन में अपनी आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को जान पाता है, अन्यथा सब इसी काया माया में उलझ के मर जाते हैं, इसी नाशवान संसार में उलझ के मर जाते हैं, कोई आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे दे, जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे, और उस स्वरूप का नाम ही सतनाम है। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सतनाम दे, मंत्र ना दे कि राधा राधा जप लो और राम राम जप लो और श्याम श्याम जप लो। अगर यही जपना है तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम तुम्हें पहले से पता है। गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? गुरु वो होता है जो तुम्हें वो ज्ञान दे जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है वो ज्ञान तुम्हें दे, उसे गुरु कहते हैं। जो तुम पहले से लेके बैठे हो, वो गुरु भी राम राम दे रहा है और तुम्हें पहले से पता है राम राम भगवान का नाम है। वो राधे राधे दे रहा है, तुम्हें पहले से पता है कि राधे राधे वो पैदा भी ना हुआ था, वो गुरु पैदा भी नहीं हुआ था, तब से राधे राधे नाम चल रहा है। तो उस गुरु की क्या जरूरत है मुझे? ये तो पुराने वाले गुरुओं ने पहले ही बता दिया राधे राधे जपो, हमें तो राधे राधे जपना है, बात खत्म हो गई। तुझे गुरु क्यों बनाए? समझो बात को। गुरु वो नहीं होता जो मंत्र देता है, गुरु वो होता है जो मंत्र छुड़ाता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इन्हीं दो अक्षरों की बात गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोली है। कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राग। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षर का ज्ञान दे दे, एक को छुड़वा दे और दूसरे को लखा दे। अगर ऐसा गुरु मिल गया और ऐसा नाम मिल गया तो समझ जाना कि ये सुरता रूपी नारी अपने शब्द रूपी खसम के पास सदा सदा के लिए रहने चली जाएगी। वाणी कह रही है, कहे कबीर अक्षर तो भाग, होगा खसम। खसम क्या करता है? किसी क्या बेटी पैदा हो गई तो क्या वो सदा पिता के पास रहेगी? नहीं रहेगी। कहां जाएगी? अपने खसम के पास जाएगी, पति के पास जाएगी। खसम क्या करेगा? उस लड़की को अपने पास अपने घर में रख लेगा। कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राग। यानी सुरता रूपी नारी शब्द रूपी पुरुष के पास चली जाएगी और उसकी मुक्ति हो जाएगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। लेकिन ये जाप अजपा और अनहद रूपी शब्दों से नहीं होगी कि कोई कहे मैं तो राम राम जप लूं, मैं तो अल्लाह अल्लाह जप लूं, मैं भी चला जाऊंगा अल्लाह के पास। कोई ना जाता वहां पे ऐसे, समझ लो। कोई कहे मैं 100 पे ध्यान लगा के मैं 100 पे चढ़ जाऊंगा, ऊपर परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा, ये श्वासा नहीं जा सकती वहां तक। ये 84 में भटक रही है श्वासा, ये परमात्मा के घर में नहीं थी, यहां आके मिली है तुम्हें सांस। गर्भ तक में बच्चा सांस नहीं लेता है, बाहर निकलता तो सांस आती है उसको। तो ये सांस कहां का मामला है? 3 लोग का मामला है, ये चौथे लोग का मामला नहीं है। तो जाप अजपा और अनहद, कान में उंगलियां डाल के बैठूंगा, 5 शब्दों को सुनूंगा, 5 नाम को ध्याऊंगा, ये सब काल का जाल है, छोड़ो इसको। कबीर साहब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जाप अजपा और अनहद
अगर कोई ये देता है ठीक है, आपके लिए अच्छा है कि कम से कम कुछ तो मिला, लेकिन कुछ से काम बनने वाला नहीं है, सब कुछ मिलना चाहिए। यानी ज्ञान 100% पूरा होना चाहिए, तब बात बनेगी, अन्यथा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। एक बार भी नहीं बोला कि नाम जपो, क्या करना है, क्या हुक्म है। सूरत फंसी संसार में, सूरत का मतलब क्या है, ध्यान। ये संसार में जो ध्यान फंसा हुआ है, सूरत फंसी संसार में ताश से पड़ गई दूर। तुम अपने स्वरूप से इसलिए दूर हो गए क्योंकि तुम सारे संसार का ध्यान करके बैठे हो। अब क्या करना है, सूरत फंसी संसार में ताश से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, ये करना है, बस इतना ही करना है। कोई ओम कलियम हरियम शरियम नहीं जपना, कोई राधे राधे राम राम ओम नमः शिवाय नहीं जपना, कोई अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा रब रब नहीं जपना, कोई हालेलुया हालेलुया गॉड गॉड नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। अरे मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु मेरे पास है उस वस्तु में अपने ध्यान को स्थिर करना है। इसमें किसी अक्षर का मंत्र का जाप की जरूरत ही नहीं, यही समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में ताश से पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर, यानी 24 घंटे। बस एक ही काम करना है, एक काम क्या, जो गुरुजी ने बता दिया, पूरे विश्वास के साथ अपनी सूरत को वहीं पे स्थिर करना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम केवल दरवाजे पे खड़ा होना है। दरवाजा खुले ना खुले, लेकिन तुम दरवाजे से नहीं हटने चाहिए। अरे द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी है, कब हूं 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल अंतिम संभव नहीं हो रहा, तब भी तुम वही खड़े मिलने चाहिए, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो कह रहे राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। आखिरी समय तक भी अब राम नाम रटते रहो का मतलब ये नहीं राम नाम रटने लग जाना। राम नाम रटने का मतलब क्या है, उस राम को याद करना है। जैसे बच्चे ने मार्केट में एक साइकिल देख ली, अब घर आके क्या कर रहा है, जिद पे आ रहा है, साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। 24 घंटे उसको याद कर रहा है कि कैसे मेरे तक पहुंच जाऊं। इसी प्रकार जो तुम्हें भेद समझाया जाएगा, तुम्हारे अंदर बस एक ही लगन होनी चाहिए, कैसे पहुंच जाऊं वहां पे। तो कह रहे हैं ध्यान द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कबहू धनी निवाजी है। अंत समय में भी दरवाजा खोल सकता है। वो शायद तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो कि देखूं तो सही, इसको सच में परमात्मा चाहिए कि वैसे ही आ गया, इसको मेरे पे विश्वास है भी कि नहीं। तुम्हारा एग्जाम होगा, वहां पे गुरु परीक्षा लेगा और उस परीक्षा में कौन पास होगा, जो अंत समय तक उसी गुरु के चरणों में लीन रहेगा। मारे तो मारे तारे तो तारे, जो इस भावना के साथ भजन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे के सत्संग आप YouTube चैनल कैद कबीर सुनो भाई साधो में सुन सकते हैं। और ये आखिरी जन्म है, ये आखिरी जन्म है। ये मत सोचना अरे कोई आया था और पता नहीं क्या क्या बोल के चला गया, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद 84 शुरू होगी,
एक जन्म मिल गया जो मिलना था इंसान का, अब और नहीं मिलने वाला। इसके बाद 84 लाख योनियों का जन्म शुरू होगा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी जाना है। तो परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और आरती का समय आरती करेंगे। आरती कैसे करते हैं, आरती किसकी होती है ये भी समझ लें। हमारे पंथ में आरती किसी भी पत्थर की मूर्ति, किसी भी फोटो कैलेंडर, किसी भी ऐसी बेजान वस्तु जिसको तुम गिरा दो और उठ ना पाए, उसकी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ जीवित गुरुदेव यानी आत्मदेव की आरती होती है। गुरु कौन है? आत्मा ही गुरु है, गुरु शरीर नहीं है। वो तुम्हें ये समझा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम गलती से शरीर मत मान लेना गुरु को। गुरु शब्द है, सूरत चेला है। शरीर दोनों में से कोई नहीं है, ना गुरु ना चेला। चलो तो आरती करेंगे, थोड़े से फूल लेंगे, थोड़े से फूल लेना है, भर भर के नहीं। ये 2 पत्ते कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। अब कई कहेंगे ये तो गुरुजी तो चरणों में रखवाते हैं, ये सिर पे रखवा रहे हैं। क्यों रखवाया सिर पे? क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। ये गुरु नहीं है। गलती से भी ये मत समझ लेना कि नितिन दास बैठा हुआ है। ये नितिन दास ने कपड़े पहन रखे हैं 5 तत्व के, यही छोड़ के चला जाएगा वो। तो गुरु कौन है? आत्मा गुरु है। और शरीर क्या है? नाशवान 5 तत्व हैं। तो कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। तो फूल कहां रखे? काया से परे। तो जब काया से परे रखे तो कहां पहुंच गए? आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो गए। तो आपने फूल केवल सिर पे रखने हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार हमारा टीवी पे भी चलता है, उसमें काफी पैसा देना पड़ता है टीवी चैनल वालों को, ताकि ये ज्ञान पूरे विश्व में फैले। यानी हमारा साधना टीवी में और ईश्वर टीवी में प्रोग्राम आता है, और जहां मैं नहीं भी जा सकता, पूरे विश्व में हर टीवी में वो प्रोग्राम चलता है। तो वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं हम लोग? उन जीवों के लिए जो हमें जानते तक नहीं, जो इस ज्ञान को समझते तक नहीं, जिन्होंने जीवन में कभी कबीर साहब का नाम भी ना सुना हो, वो भी इस ज्ञान को समझें, उनका भी कल्याण हो। इसलिए हम उनके लिए सेवा में योगदान डलवाते हैं। वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जो देना चाहेगा देगा, जो नहीं देना चाहता नहीं दे, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जीवों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तो आरती शुरू करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे और बीच में से रास्ता बना लेंगे। बार बार नहीं बताना पड़े, आधे खंबे के इधर हो जाएंगे, आधे खंबे से इधर हो जाएंगे, और बीच में से रास्ता निकल जाएगा पीछे जाने के लिए। एक बंदा यहां से और एक इस साइड से आके आरती करेगा और पीछे चले जाएगा। आरती में केवल थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेना है, घुमाने की जरूरत नहीं है। आए, बंदगी करी, सेवा डाली, थाली में हाथ लगाया, नमस्कार किया, चले गए। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आरती लेंगे, और आरती महाराज जी ने बताया दिया, हमारे महाराज जी के सर पे फूल चढ़ते हैं, क्योंकि 3 लोग है देह का, जो देह का 3 लोग है नीचे रख सकते हैं, ऊपर जो शब्द है वो आत्मदेव है, उसकी आरती होती है। तो अब थोड़ा सा ज्यादा भगत है और समय कम है, इस कारण मैं सबकी तरफ से ये क्रिया कर देता हूँ जो कबीर पंथ में होती है। तो सभी की तरफ से मैं करूँगा, और आप सभी मत्था टेके, और जितने नितिन साहब के भगत हैं वो ध्यान से सुने। जितने भी संत यहाँ सब बैठे हैं, सबको बंदगी दे, और जो नितिन साहब के भगत नहीं है उनकी जैसी मर्जी हो, जैसे
अपना जो योगदान देना चाहता हो इस मूल ज्ञान को आगे बढ़ाने का, इस मूल ज्ञान में अपना सहयोग वो गुरु जी के चरणों में दे, हाथ में ना पकड़ाए और न उनके ऊपर गलती से सिर पे ना रखे। इनके सिर पे फूल चढ़ाए जाते हैं, इनके चरणों में फूल नहीं चढ़ाए जाते सिर के ऊपर, और सेवा चरणों में होती है। तो ये बात का ध्यान रखिए। आरती कबीर साहब की लगाओ जी। आरती इसमें लगा दो, हमारे भगत भाई लगा दी इसमें मोबाइल पे। जय जय संत कबीर लगाओ। 5% रह गया सर।